जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जो मिश्र बात परिजा का चरिष्ठो दर्शक श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसकान संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जो मिश्र बात परिजा का चरिष्ठो दर्शक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to same bandit, all glories to same bandit, all glories to same bandit, all glories to Sri Guru and Gauranga.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 7 पर हम चर्चा करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि। दोहराएंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता। यत्श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भाषांतर और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। तो अर्जुन कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य, ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना बबक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ब्रह्मदारण्य उपनिषद में 3 स्कंद 8वां अध्याय और 10वें श्लोक में कहा गया है, व्याकुल अर्थात व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एत अक्षरम गार्ग विदित्साम लोक प्रति सकृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। इसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है। एतद अक्षरम गार्गी विदित्साम लोको सुप्रति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी,
बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपन ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार व समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशु में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्य के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण अर्थात दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण को शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बाधान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। तो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हम सबको ये कंठस्थ करना चाहिए। क्यों कंठस्थ करना चाहिए? क्योंकि ये स्थिति बार बार हमारे जीवन में आती है। हम बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आता।
और जैसे ये परिस्थिति निर्माण होती है तभी हमें क्या करना है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं बृहतन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो तुरंत भगवान को बोलना है कि भगवान मैं बहुत भ्रमित हो चुका हूँ, मेरे मन की शांति नष्ट हो गई है, मुझे पता नहीं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, तो आप क्या कीजिए मुझे बताइए क्या श्रेयस्कर है जो मेरे जीवन के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमें पता नहीं, आज हम कार्य कर रहे हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सा कार्य करना हमारे जीवन के लिए हितकारक है और कौन सा अहित है। आज सारे लोग ऐसे कार्य में लगे हैं उसमें कोई हित नहीं उनका, जस्ट करते जा रहे। और क्यों? बस हमारे पूर्वज करते थे उसी प्रकार हम करते जा रहे हैं। बस आज किसी को भी आप मिलेंगे तो उनसे एक प्रश्न पूछिए, पूछने का कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने भी एक मित्र से पूछा था तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो बोलता है हम खाने के लिए जाते हैं और खाते किस लिए, जीने के लिए खाते हैं, बस यही हमारा जीवन का उद्देश्य। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं, सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों से नहीं होना है, हमें अर्जुन की तरफ बनना है। कि अर्जुन भी पहला अध्याय आप पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत बुद्धिमान है अर्जुन, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, बहुत बुद्धिमान था और बहुत ऐसे ऐसे तर्क देता है कि मैं युद्ध कैसे नहीं कर सकता, कितना जरूरी है युद्ध न करना, ये कितना महत्वपूर्ण है वो बताता है। और ऐसे नहीं कि वो मन की बातें बताता है, वो बोलता है मैंने गुरु शिष्य परंपरा में ये सुना है, मैंने शास्त्रों में ये पढ़ा है। ऐसा शास्त्र गुरु सबका वो क्या कर रहा है, प्रमाण देते हुए बोल रहा है। और बाद में उसको पता चलता है कि वही जो भी वो कारण दे रहा था उन्हीं कारणों से वो उलझन में पड़ जाता है और उसको पता नहीं चलता कि युद्ध करना मेरे लिए हितकारक है या युद्ध नहीं करना मेरे लिए हितकारक है। इसलिए हमें तो भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान आप ही मुझे बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मुझे क्या करने के लिए क्या योग्य है, आप भी बताइए, मैं आपका भी शिष्य हूँ। क्योंकि पहले कृष्ण अर्जुन कौन थे, मित्र थे। और जब मित्र होता है तो मित्र में हंसी मजाक चलता है, हाँ, इतना गंभीर बातें नहीं चलती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अर्जुन खुद को शिष्य मान रहा है और कृष्ण को गुरु मान रहा है। तो अभी जो भी बातें होगी गंभीर बातें होगी, ऐसा नहीं कि हंसी मजाक होगा, कि अभी गंभीर बातें और सीरियस बातें वो बताएंगे और उसको वो अर्जुन पालन करने के लिए तैयार है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पहली लाइन लिखते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। यहाँ पर नियम बताए, मराठी में बताया कि ये भौतिक परिस्थिति की ऐसी व्यवस्था है हर एक व्यक्ति को क्या है, भ्रमित अवस्था में डाल ही देती है। ये भौतिक स्थिति है, ऐसी स्थिति इस जीवन में हम जी रहे हैं, कोई भी व्यक्ति वो भ्रमित होगा ही होगा, क्यों ऐसी स्थिति है। कितने जीवन में हमारे प्रसंग आते हैं, कभी खुशी के समय आते प्रसंग आते हैं, कभी दुख के आते हैं, कभी कभी ऐसे प्रसंग रहते हैं कि वहाँ पर रोना या हंसना यही पता नहीं चलता, हाँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए ये भौतिक जो परिस्थिति है ऐसा बनाया गया है। वहाँ पर पदम पदम विपदम तेषाम, भागवतम वर्णन करता है यहाँ हर स्टेप पर क्या है, धोखा है। जैसे देखते ना जो सरहद रहते हैं देश की, तो वहाँ पर बॉम्ब रखा जाता है जमीन के अंदर, क्योंकि वो शत्रु से नहीं आएगा, उनका पैर गिरेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी प्रकार भागवतम बोलता है कि हमारी स्थिति है, जहाँ भी हम स्टेप डालते हैं, हम बहुत सोच समझ के स्टेप डालते हैं, निर्णय लेते हैं, फिर भी क्या होता है, ये ब्लास्ट होते हैं, ये समस्या आती है। और ये समस्या कैसे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे जंगल में यहाँ पर दावानल बताया, दावानल कोई लगाने के लिए जाता है क्या वहाँ पर, नहीं। वो दावानल कैसा लगता है पता है, कि दो वृक्ष की टहनियाँ सूखी हुई, वो क्या होता है, हवा से घर्षण हो जाते, दोनों घिस जाते एक दूसरे पे, और वहाँ से कुछ आग की लपटें नीचे गिर जाते, और नीचे क्या रहता है, पूरा घास फूस वो सूखा हुआ।
तो वो जैसे गिर जाता है वो आग पकड़ लेता है, और जैसे वो थोड़ी ही क्षण में आग पूरा जंगल में चली जाती है। तो वहां पर कोई लगाने के लिए नहीं गया, फिर भी वो दावानल भड़क गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई दुख जानबूझकर नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है, मत भिन्नता होती है कुछ ऐसा, तो तुरंत क्या होता है, बहुत बड़ा परिणाम होने लगता है। तो इसलिए क्या जरूरत है, प्रभुपाद जी बोले यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है। गुरु के पास हमें जाना है और उनसे ये ज्ञान लेना है। जैसे अर्जुन अभी क्या कर रहा है, गुरु से, भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है और उनसे वो ज्ञान ले रहा है। उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में गुरु को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आजकल देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुरु करने में बहुत ही इच्छुक है, लेकिन वो देख रहा है कि एक गुरु के पीछे कितने लोग हैं, हाँ हजारों लोग हैं, तो इसको ही करना गुरु। तो इस प्रकार वो क्या कर रहे हैं, सही गुरु और भोंदू गुरु को पहचान नहीं रहे। तो एक बार प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में इस पर प्रवचन दिया था, तो एक रिपोर्टर ने सुना, तो वो आ गया और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, हम कैसे पहचान सकते एक गुरु और एक भोंदू गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया उनको। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक व्यक्ति है और उन्होंने कुछ क्या किया है, कुछ गुनाह किया है, कुछ अपराध किया है, उसके कारण उनको अभी जेल में डाल दिया गया। तो एक मित्र उनके पास जाता है और बोलता है कि आप चिंता मत करो कि मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके आपको एक राज कैदी करके रखूँगा। राज कैदी का मतलब क्या है, वो तुरुंग में रहेगा, जेल में रहेगा, लेकिन उसको सब सुविधा मिलेगी। जैसे वहाँ पर न्यूज़पेपर मिलेगा, देखने के लिए टीवी रहेगा, अच्छा होटल का फूड या बाहर का फूड खाने के लिए मिलेगा, और अच्छा एसी कमरा रहेगा। जेल के अंदर है लेकिन सब सुविधा उसको मिल जाएगी। तो ये मित्र बोलता है और आप चिंता मत करो, वो चला जाता है। दूसरा एक मित्र आता है, वो देखता है कि अरे मेरे मित्र को ऐसे जेल में डाल दिया है, तो बोलता है आप चिंता मत करो, मैं राष्ट्रपति तक जाऊंगा और आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालूंगा, आप चिंता मत करो। ऐसे बोल के वो चला जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति आप ही है जो जेल में है, तो आप किसका स्वीकार करेंगे? जो पहले वाला बोल रहा है कि बहुत सारी सुविधा आपको क्या करूंगा, मैं इसी जेल के अंदर दूंगा, और दूसरा बोल रहा है मैं जल्दी से जल्द बाहर निकालूंगा। किसको आप स्वीकार करेंगे? किसको? बाहर निकालने वाले। तो प्रभुपाद जी बोले कि यही है, जो भोंदू गुरु है वो बोलता है आप चिंता मत करो, आपको जॉब नहीं ना, ये रो मेरे नाम का धागा दो लो, हाथ में बांध दो, आपको जॉब मिल जाएगा। आपको पत्नी नहीं है, ये मिल जाएगी। आपको घर में संपत्ति नहीं, ये लो, सब सुविधा वो देता रहेगा, लेकिन बाहर इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकालेगा। तो ये भोंदू गुरु रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु, असली गुरु है, वो बोलता है नहीं, ये भौतिक जगत में आपको रहना नहीं, आपको जल्द से जल्द क्या रहना है, बाहर पढ़ना है, बाहर निकलना है। और वो जो सच्चा गुरु है वही उसको बाहर निकलता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि देखो कि हमें बहुत सारे लोगों को यही चाहिए, सुविधा ही चाहिए, उनको बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। लेकिन जो सही गुरु है उसको बता देता है कितनी ये जो स्थिति है, जो जगत है, कितना डेंजर है और उससे बाहर निकलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मण और कृपण दो लोगों का वर्णन कर रहे हैं। कृपण मतलब कि जो व्यक्ति सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। क्या करता है? उपयोग नहीं करता है। सब रखता है लेकिन उपयोग नहीं करता है। और जो ब्राह्मण है वो क्या करता है? सारी चीज़ों को सही मात्रा में उपयोग करता है, और इस प्रकार वो क्या करता है? जो बुद्धि से कार्य करता है और इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए सोचता है। ये भौतिक जगत का वर्णन भगवान कैसे करते हैं? दुखालय शाश्वतम। ये प्रकृति कैसे? दुखालय शाश्वतम। आप यहाँ पर हर कोई प्रयास करेंगे वो दुख का ही होगा। और देखिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, क्या करते हैं? सुख ढूंढने का, लेकिन हाथ में उनको दुख ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे ढूंढ रहे। जैसे एक वृद्ध स्त्री थी,
देखते कि कुछ कपड़ा सिला रही थी और सिलाते वक्त उनकी सुई थी वो नीचे गिर जाती और वो ढूंढने लगते, मिलते नहीं। तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो देखता है कि बूढ़ी माँ कुछ ढूंढ रही है। तो बोले क्या ढूंढ रहे? तो बोले मेरी सुई खोई है। तो बोले अंधेरे में क्यों ढूंढ रहे? आप क्या करो, उजाले में ढूंढो। तो वो चला जाता है और देखती कि सामने बहुत बड़ा पोल लाइट का, तो वो जाके वहां ढूंढने लगती। तो दूसरा एक व्यक्ति आता है, बोलते अरे माँ क्या ढूंढ रहे? तो बोलते ऐसे ऐसे मेरा सुई खोया है, वो ढूंढ रहे हो। वो भी उसको मदद करने लगता है और ढूंढने लगता है। बोलते आप कहाँ पर बैठे थे? बोलते मैं वो दरवाजे के बाजू में बैठे थे, आंगन में। तो बोलता अरे उधर बैठी थी, सुई उधर गई यार, इधर क्यों ढूंढ रहे? तो बोलता अरे बाबा उधर यहाँ पर उजाला है, इसलिए मैं उजाले में ढूंढ रही हूँ, वहाँ उजाला नहीं इसलिए। तो वहां पर सुई मिलेगी क्या उसको? वो उजाले में ढूंढ रही है लेकिन वहां पर गुम हो ही नहीं है। वो कहाँ पर गुम गई? आंगन में। उसी प्रकार जहाँ ये सुख है वहीं पर हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, जहाँ नहीं है वहां पर मिलेगा नहीं। और कहा संत तुकाराम महाराज क्या बताए? सर्व सुखाचे आगर बाप रखो माई वर। जो सुख का आगर है वो कौन है? राधा कृष्ण है, विठल रुक्मिणी है, भगवान बालाजी है। उनके चरणों में हम आएंगे तभी हमें सुख का अनुभूति होगी। आज लोग भगवान से दूर होकर सुख का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। वो जितना प्रयास करेंगे उतना वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर आपको जीवन में सही मात्रा में सुखी होना है तो पहला एक चीज आप कीजिए। क्या चीज कीजिए? इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है? प्रहलाद महाराज बोलता है कि जैसे आपके जीवन में अगर दुख आता है तो कभी मांगने के लिए जाते हैं क्या? कि डॉक्टर के पास या भगवान के पास, अरे बहुत दिन हो गए हमारे घर में कोई बीमार नहीं हुआ, कुछ दुख हमारे जीवन में आए, थोड़ा दुख दीजिए, मांगते हैं? कोई मांगता है दुख? नहीं मांगते। फिर भी वो दुख क्या होता है? आ जाता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे दुख बिना मांगे आ जाता है, वैसा सुख भी आपके जीवन में बिना मांगे आ जाएगा। क्योंकि ये जीवन में जो सुख और दुख का परिणाम क्या है? जो पुण्य और पाप और पुण्य का जो हमने कर्म किए हैं उनके अनुसार वो फल आते रहेंगे। उनके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो हमें भगवान भी बताते कि जो भी हम जीवन में कर रहे हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म कि तीन जो कार्य है वो हमें समझ कर ही कार्य करना चाहिए। पहला क्या है? कर्म। कर्म का मतलब है जो शास्त्रों के अनुसार दिया गया हो, कि शास्त्र जैसे बताते कि चोरी नहीं करना चाहिए, माता पिताओं की सेवा करना चाहिए, वरिष्ठों को आदर करना चाहिए, जो जो बताया उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, तो उसको बोला है कर्म। और उसका परिणाम क्या होगा? पुण्य। पुण्य अर्जित हो जाएगा। और विकर्म का मतलब बराबर शास्त्रों में बताया गया है कि जो ये करना है, लेकिन हम क्या करेंगे? उसका विपरीत करेंगे। कि चोरी नहीं करना है तो हम चोरी करेंगे, वरिष्ठों का आदर करना है तो हम उनका अपमान करेंगे, शराब नहीं पीना है तो शराब ऐसे करेंगे, जो भी बताया उसका विपरीत करेंगे। तो इसको बोला है विकर्म। और इसका परिणाम क्या हो जाता है? कि पुण्य। तो हम पाप करेंगे तो भी उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा, और पुण्य करेंगे उसको भोगने के लिए फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा। भगवान बता दे आ ब्रह्मणा पूर्णा लोका पुनरावृत्ति न अर्जुना माँ में पेते थे कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। कि अर्जुन आप ऐसे पुण्य करते 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 ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, लेकिन क्या होगा? स्ने पुण्य मत लोकम विशंति। वैसे जैसे पुण्य खत्म होगा फिर से आपको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक क्यों ना जाए, फिर से वहां से भी आपको, क्योंकि ब्रह्मलोक टॉप मोस्ट सबसे ऊंचा लोक है, वहीं से भी नीचे आना पड़ेगा। माम में पेते थे कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। कि अगर आप मेरे धाम को प्राप्त हो गए तो आपको फिर से पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें क्या करना है कि भगवान क्या धाम को अगर प्राप्त करना है तो गुरु की क्या है? बहुत ही जरूरत है। क्योंकि गुरु ही हमें
ये सही मार्ग हमें दिखा सकते हैं। आज लोग, बहुत सारे लोग, आज हम देखते हैं कि संस्था में हम हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग संस्था के और बताते हैं कि वो किसी को स्वीकार करना नहीं चाहते। तो बोला ऐसा क्यों क्यों? तो बोले नहीं, हमने एक गुरु को स्वीकार किया था और उनके लिए हमने पूरा परिवार, पूरा घर, सब कुछ उन पर न्यौछावर किया, लेकिन वो गुरु धीरे धीरे हमारा क्या कर रहा था, शोषण ही कर रहा था। और हमने ऐसा सोचा कि नहीं, गुरु ही नहीं चाहिए करके उन्होंने त्याग दिया। तो एक गुरु से धोखा खाने से उनको लगता है कि नहीं, सब लोग ऐसे ही है। तो हमारी ऐसी इच्छा होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना हम जब करते हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु भगवान भेज देते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, जो गुरु की प्राप्ति करता है वो भाग्यवान जीव बताया गया है। क्यों? कैसे बहुत जगह जगह हम भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर क्या है कि माता पिता जो है हमें हर जन्म में प्राप्त होते हैं, लेकिन गुरु है वो हमें बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मांड भ्रमित है और अलग अलग योनि में हम अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे हैं और उसके जो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। भक्ति लता बीज, गुरु क्या करते हैं, ये भक्ति लता का बीज हमें प्रदान करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें गुरु को क्या करना है, स्वीकारना है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण का भी बताया जा रहा है कि वो ब्राह्मण क्या कहता है, देहात्म बुद्धिवश कृपा ने या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। तो क्या कहते हैं, वो सारा परिवार का और समाज का, देश का सेवा में करने में वो अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ये बाहरी लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा अरे ऐसा किससे बोल रहे स्वामी जी, क्या हमें समाज का सेवा नहीं करना है क्या, परिवार की सेवा नहीं करनी क्या? तो नहीं, जैसे मैं कथा बताता हूँ कि एक राजा था कि वो राजा के पास 4 रानी थी और वो रानी के पूरा वो मन लगाकर जो भी वो कहते थे वो करता था और इस प्रकार पूरा जीवन वो करता है। और जीवन होने के बाद क्या होता है, अभी वो वैद्य बोलता था कि आपके पास कुछ ही समय है, आपको मृत्यु हो जाएगी। तो राजा थोड़ा चिंतित होने लगता है, तो एक रानी को बुलाता है, पहली रानी को, और बोलता है कि आप मेरे साथ आओगे? बोलते नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं जैसे आप चले जाओगे मैं किसी और का स्वीकार करूंगी। तो राजा हताश होता है कि अरे इसके लिए मैंने समय दिया, अब मेरे साथ नहीं आ रही है। फिर दूसरी रानी को पूछता है, दूसरी रानी बोलती है मैं दरवाजे तक आ समझूंगी, उसके आगे नहीं आऊंगी। तीसरी रानी बोलती है मैं स्मशान तक आऊंगी, उसके आगे नहीं। चौथी रानी बोलती है, क्यों? चौथी रानी को पूछता ही नहीं राजा, क्यों? क्योंकि कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। तो वो रानी खुद स्वयं आती है सामने और बोलती है महाराज मुझे क्यों नहीं पूछ रहे? तो बोला मैं कैसे, किस मुंह से आपसे को पूछूं, मैंने कभी आपको ध्यान दिया ही नहीं, आपकी ओर देखा ही नहीं, तो मैंने पूछा नहीं। तो वो रानी बोलते हैं कि महाराज आप कहीं भी जाइए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो पहली रानी है ये हमारा धन है, जो भी हम बहुत क्या बोलते हैं उसको, पेट के लिए खाते भी नहीं, लेकिन वो धन कमाने में इतने पीछे पड़ जाते और पूरा धन कमाते कमाते, और मृत्यु के समय क्या होता है, वो धन किसी और का हो जाता है। आजकल बच्चे लोग वो भी राह नहीं देखते, जैसे आईसीयू में जाता है तुरंत वो मृत्यु पत्र बना लेते हैं और मृत्यु से पहले ही वो धन सब बंटवारा कर लेते हैं पिता की उपस्थिति में ही। तो ये धन क्या होता है, दूसरे लोगों के लिए चला जाता है। फिर दूसरी रानी क्या है, वही अपना शरीर, जो रानी उसकी जो सही में रानी थी वो रानी क्या बोलते हैं, मैं दरवाजे तक आऊंगा, कि स्त्रियाँ स्मशान में नहीं आते थे। तो राजा या शरीर के लिए या वो रानी के लिए क्या क्या नहीं करता था, शरीर के लिए हम क्या नहीं करते, नहीं, पहली रानी थी धन के लिए, दूसरा है वो रानी, कि वो रानी के लिए
राजा वो रानी जो भी मांगती थी, जो आज्ञा करती थी, वो सब उसके लिए देता था। लेकिन वो रानी बोलते मैं दरवाजे तक आऊंगी। और तीसरी रानी है वो ये शरीर कहाँ तक आता है? स्मशान तक। और स्मशान में जैसे अग्नि जल जाते तुरंत वो राख बन जाता है। ये शरीर के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हाँ, कि शरीर के लिए अच्छा, बाल के लिए अच्छा शैम्पू, साबुन, कपड़ा, अलग अलग चीजें, कितना। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी होगी? तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, हाँ? तो इतना सारी चीजें हम शरीर के लिए करते हैं, लेकिन वो शरीर भी क्या होगा? मृत्यु के समय तुरंत नष्ट हो जाएगा। और चौथी रानी कौन है? जो परमात्मा है, ये जो हमारे साथ में, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन हम ही कभी उसको पर ध्यान देते नहीं। इन तीनों की रानी में इतना सेवा में व्यस्त हो जाते हैं कि इसके ऊपर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिलता। आज बोले किसी को, बोले अरे चलो आज सत्संग है, वो बोलेंगे नो टाइम, हाँ, समय नहीं हमारे पास। ये समय, ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला हुआ है, हाँ? ये हमें भगवान को जानकर इस जो जीवन में आ रहे जो समस्या है, कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रहे, लेकिन मुख्य समस्या कौन से है? गीता बताती, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। तो भगवान बोल रहे हमारे जीवन की क्या है? यही 4 समस्या। क्योंकि बाकी समस्या हल करेंगे तो दूसरी होगी, तीसरी होगी। जैसे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का विद्यार्थी है, वो बोलता है मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि एग्जाम आ रही। फिर दूसरी में जाएंगे तो तभी भी एग्जाम में रहेगा ही। तो अलग अलग ऐसा नहीं कि वो एक टेंशन, अलग अलग टेंशन से गुजरता रहता है। मुझे एक पूरा किया तो दूसरा है, दूसरा किया तीसरा। पर ये 4 को हम समस्या को हल करेंगे तो बाकी समस्या को हमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा। पहली समस्या क्या बोल रहे हैं? जन्म, कि हमारा जो जन्म हो रहा है, और जन्म भी कितना दुखदायक होता है, हाँ, 9 महीना हुआ गर्भ में रहना पड़ता है। और ऐसे भयानक स्थिति में थे, माता कुछ खाती है तो उनको तकलीफ होता है, टीका वगैरह खाती है तो उनको तकलीफ होता है, और बहुत ही कंजेस्टेड स्थिति में बैठना पड़ता है। और बाद में व्याधि, कोई व्यक्ति है कि जिसको कोई आज तक कोई व्याधि नहीं हुआ, हाँ, बीमारी नहीं हुई, ऐसा कोई है नहीं। बहुत सारी तुरंत एक ना एक व्याधि होती रहती है। और बुढ़ापा में बहुत तकलीफ होता है, और सुनाई नहीं देता है, दिख नहीं देता है, बोलने के लिए नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज ये भक्ति है ना हमें बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी तो हम बहुत तरुण हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं पता है? कि हम सोचते हैं बुढ़ापा मतलब 60 साल 70 साल के बाद बुढ़ापा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं, बुढ़ापा मतलब मृत्यु के पहले का समय। और मृत्यु कभी आ सकते है? मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अभी हम बूढ़े हैं। ऐसा नहीं कि बूढ़ा 60-70 साल के बाद बूढ़े होंगे, नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकते हैं। तो मृत्यु से पहले का समय मतलब बुढ़ापा, यानी अभी बूढ़े हो गए। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये 4 समस्या को हमें हल करना चाहिए, तभी ये जन्म बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, फिर जैसे हम मृत्यु होते हैं फिर से हम जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हम शाश्वत आत्मा है। और आत्मा का मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसको क्या करना है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तुरंत क्या करता है? अलग अलग शरीर धारण करता है। और फिर से जन्म, फिर से व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, फिर ये चक्र क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये चक्र चलता ही जा रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको ये क्या किया गया है? इससे बाहर आने के लिए चांस दिया गया है। वो हम कुत्ते की योनि में, वृक्ष की योनि में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये योनि से मनुष्य जीवन में क्या कर सकते हैं? हम बाहर जा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन हम उसका यूज कैसे करें? सिर्फ खाने के लिए। तो प्रकृति सोचती है कि यार इतना अच्छा मनुष्य जीवन दिया, सिर्फ खाते रह रहे, तो चलो आप हाथी बन जाओ। तो जंगल में हाथी बना देते नेक्स्ट लाइफ में। ये सिर्फ सोने में लगा रहे तो बोलते हैं मनुष्य जीवन किस लिए बचे, बालू बन जाओ, 6 महीने सोचते रहो। तो इस प्रकार प्रकृति क्या कहते हैं? हमें ये शरीर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? इन 4 समस्या से ऊपर उठना।
इसलिए ये बुढ़ापा, ये तीसरी रानी जो है ये शरीर है, इसके लिए हम बहुत खर्चा करते हैं या बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन इन तीनों रानी पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन चौथी रानी जो है परमात्मा, उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना है? परमात्मा को ध्यान देना है। तो आप बोलेंगे अरे तो हमें परिवार है, हमारा सर देश है, सब लोग हैं, तो उनको ही ध्यान देना है, लेकिन कैसे? एक कर्तव्य के रूप में। भगवान क्या बोलता है कि यत करोषि यदनासी यत जुवसी ददासी यत तपस्या कौन्तेय तत्कृश मद अर्पणम, कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य मेरे लिए करो। आप दान दे रहे हो, भोजन कर रहे हो, कुछ तपस्या कर रहे हो, वो सारे मेरे लिए करो। आज व्यक्ति क्या सोचता है? जब काम कर रहा है तो वो सोचता है कि यहाँ से इतना धन आएगा तो मेरी पत्नी को संतुष्ट करूँगा, घर बांधूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो सिर्फ मैं और मेरे के बारे में सोच रहा है। बस वो सोच को थोड़ा बदलना है, हमें और कुछ नहीं करना है, वही कार्य करना है। आपका वही जॉब हो, कंपनी हो, वही कार्य करना है, लेकिन सोच क्या रखना है? मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो ये सोच बदलते ही क्या होते है? उसका परिणाम ही बदल जाता है। इतना आसान भक्ति है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ घर-दार छोड़ना है, जंगल में जाना है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में हमें क्या करना है? जीवन में कृष्ण को लाना है। अभी हम क्या करें? कृष्ण के बिना जी रहे, तो हमें क्या करना है? कृष्ण को। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कृष्ण के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनेक चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, वो क्या कर रहा है? एक एक शून्य बढ़ाते जा रहा है कि अच्छी डिग्री प्राप्त की, एक शून्य, शादी हुई, एक शून्य, एक घर बांधा, शून्य, ये किया, कार लिया, शून्य, एक शून्य। ऐसे कितने शून्य हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। कितने भी जीरो बढ़ते बढ़ाएंगे करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर हम एक लगा देते, कौन है एक? मतलब कृष्ण को। जैसे एक लगाया और एक जीरो, तो क्या उसका वैल्यू 10 हो गए। उसके बाद और एक जीरो लगाए तो 100, यानी एक जैसे एक एक जीरो आप लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार आज हम जीवन में कृष्ण के बिना जी रहे तो उसका वैल्यू जीरो ही रहेगा, कितना भी हम प्रयास करें। टाइम टाइम किती अजून ओके। ठीक, चालेल। तर इस प्रकार हम क्या सोच रहे हैं कि हमें जीवन की मूल समस्या क्या है वो जानना है। अगर वो जीवन की मूल समस्या हम जान पाएंगे, जैसे अर्जुन पहले क्या कर रहा था, वो खुद के बलबूते पर उस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा था अपनी बुद्धि से, अपने मन से। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे वो समझ जाता है कि उसकी स्थिति, उसी प्रकार पहले हमें हमारी स्थिति समझना है। ये भौतिक प्रकृति क्या है? दुखालयम शाश्वतम। मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अगर शरीर हूँ समझकर मैंने कार्य किया तो मैं सिर्फ शरीर के लिए करूँगा, अच्छा भोजन, खाना, सोना, ये चीज़ें। लेकिन मैं जैसे समझता हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आत्मा का क्या कर्तव्य है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का सेवक। तो वो सेवक अगर जब भगवान की सेवा करेगा तभी वो संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान की सेवा में लगना बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैं बता रहा था, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, विकर्म करेंगे तो पाप मिलेगा, और दोनों का रिएक्शन हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। ये कैसे संभव है? हम कुछ भी कर्म करेंगे तो रिएक्शन मिलेगा। न्यूटन का लॉ बताता है, जो करेंगे नियम तो उसी प्रकार में रिएक्शन मिलेगा। एक्शन करेंगे तो रिएक्शन मिलेगा। कौन सा भी कीजिए,
तो कृष्ण प्रभुपाद जी एक उदाहरण देता है, जिस प्रकार एक व्यक्ति, एक सोल्जर है, सैनिक है, वो सरहद पे लड़ रहा है और लड़ते वक्त जो शत्रु सैन्य है उनको मार देता है, 100 लोगों को मार देता है, तो तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या कहते हैं, एक परम वीर चक्र बहाल करते है ना, इतना बड़ा शौर्य आपने किया। लेकिन वही व्यक्ति कुछ दिन के बाद गांव में आ जाता है और कुछ खेती की बाड़ी के काम इसमें वो 3-4 लोगों को अपनी बंदूक से मार देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उसको जेल भेजेगी या फांसी देगी। क्यों? कि वो उधर 100 लोगों को मारा तो उसको गोल्ड मेडल दे रहे, परमवीर चक्र दे रहा है, और यहाँ पर 4 लोगों को मारा उन्होंने लेकिन तुरंत फांसी दे रहे। क्यों ऐसा फर्क? कर्म तो वही है, वही बंदूक है, वही व्यक्ति है, वही गोलियां है, फिर भी बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वहां पर जब लड़ रहा है तो उसके पीछे कौन है? कप्तान है, और वो कप्तान ऑर्डर दे रहा है कि फायर, इनको फायर करो, तो तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सबको मार रहा है। तो इसकी आज्ञा का पालन करते हुए जब लड़ता है तो उसको पारितोषिक मिल जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अपने मन और बुद्धि से कार्य करता है यहाँ पर, तो क्या होता है कि दोष मैंने वो सजा के लिए पात्र हो जाता है। इसलिए हम जीवन जी रहे उसमें भी हमें क्या करना है, अगर हम अपने मन और बुद्धि से कार्य करेंगे तो हमें शिक्षा ही मिलेगी। इसलिए हमें पीछे कौन उसको रखना है? कृष्ण को, गीता को। तो गीता के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो हमें ना कर्म ना विकर्म, दोनों के कर्म हमें भोगना नहीं पड़ेंगे। जैसे अर्जुन बोल रहा था, इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन भगवान बोलते हैं समय दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो न युद्धा युजस्व नैवं पापम अव्यापसी। कि अर्जुन सुख दुख के समय कृत्वा, आप सुख और दुख में समान तरीके से रहो। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, लाभ होगा हानि होगी, जय होगा पराजय होगा, इन सारे चीजों में आप समान रहना, तब आप क्या होगा? नैवम पापम अव्यापस, आपको पाप नहीं लगेगा। तो एक भक्त ने पूछा कि हम सुख दुख में कैसे समान रह सकते हैं? तो हम देखते हैं जीवन में जब सुख आता है तो बहुत उछल जाते हैं, हवा में रहते हैं, और जब दुख आता है तो वो इतना डिस्ट्रेस हो जाता है कि बहुत ही हम पूरा आशा ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे कैसे रह सकते समान? तो श्रीमान राधा गोपीनाथपुर ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। वो बोले कि जैसे व्यक्ति के जीवन भक्त है, भक्त के जीवन में सुख और दुख आता है तो वो क्या सोचता है? जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है कि वो सोच रहा है, उनके जीवन में जब दुख आता है तो वो खुश हो जाता है, जीवन में जब दुख आता है तो वो खुश हो जाता है। अरे अरे नंतर तो जीवन में क्या होता है, जब दुख आता है तो वो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? तो वो सोचने लगता है कि मेरा जो पाप कर्म का जो रिएक्शन है मेरे जीवन में कम हो रहे हैं, अच्छा है, होने दो, कम होने दो। तो इसलिए वो सोचता है, जैसे बैंक का बैलेंस होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है तो हमें सुख दुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार वो सोच रहा है कि मेरा जो पुण्य पाप कर्म का जो एक्शन है, जो फल संचित है वो नष्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है। वैसे पुण्य का जब से आ जाता है जीवन में वो दुखी हो जाता है। क्यों? पुण्य का खत्म हो रहा है, अभी मेरा पुण्य जो था खत्म हो रहा है, इसलिए वो दुखी होता है। क्या कैसे खत्म हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए वो दुखी होता है। यानी सुख आता है तभी दुखी होता है, और दुख आता है तो वो सुखी हो जाता है। इसी प्रकार वो जीवन में समान स्तर रह सकता है। तो हमें ये विचार करना है। और गुरुओं का ये बोल रहे हैं कि गुरुओं के पास जाकर हमें क्या करना है? भगवान बताते हैं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो बोलते हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपको एक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। आज लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरु की क्या जरूरत है, मैं हूँ और भगवान हूँ बस। नहीं, हमारे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना है ना, तो देखिए ऐसा नहीं होता कि सीधा हम जाके प्राप्त किए, नहीं, कोई ना कोई हमें गाइडेंस करता है ना। कोई व्यक्ति है, अरे बहुत सारे
जो डॉक्टर की किताबें हैं बहुत सारे बाजार में, तो चलो वो पढ़ लेता हूँ और डॉक्टर बन जाता हूँ, चलेगा क्या? नहीं। और जो व्यक्ति है जो प्रमाणित स्कूल में कॉलेज में जाता है और वहां पर भी पढ़ाई करता है, फिर भी वो पढ़ाई के बाद तुरंत उसको डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते, उसको कुछ तज्ञ व्यक्ति के पास क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और वो व्यक्ति जब बोलता है हाँ ये डॉक्टर हो गया, तभी वो डॉक्टर हो जाता है। तो भौतिक जगत में भी हमें कुछ ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत है, तो आध्यात्मिक क्यों नहीं, तो निश्चित रूप से इन गुरु की जरूरत है। लेकिन हमें देखना है कि वो व्यक्ति ढोंगी ना हो या इस प्रकार जो सच्चा गुरु हो। और हम देखते हैं कि स्वामी प्रभुपाद जी ने सारे लोगों को जो भी कृष्ण भावना का आचरण करे तो बहुत ही प्रामाणिकता से उन्होंने दिया है, और सारे दुनिया भर आज लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और किसी देश जाति पंथ का कोई बाधा न होते हुए हर कोई जो व्यक्ति इस अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार कर रहा है, कृष्ण को स्वीकार कर रहा है, मतलब कली काले कृष्ण नाम रूपे अवतार। कलयुग में कृष्ण वही कृष्ण नाम के रूप में आए हुए, और इसलिए वो जीवन में हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो नाम को हम हमारे जीवन में नाम को हम प्रवेश करने दे रहे, तो यानी कृष्ण को आश्रय ले रहे हम, क्योंकि नाम ही है कलियुगी उद्धार हरिचा नाम है। कलियुग में बताया गया है कि कलियुगी उद्धार हरिचा नाम है, भगवान के नाम से उनका उद्धार हो जाएगा। कलियुग में एक में वो साधन है। तुकाराम महाराज यावी ना हस्ता साधन वह तो आन विठोबाची। अगर आपको लग रहा होगा कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, तुकाराम महाराज बोले नहीं, मैं भगवान का कसम खा के बताता हूँ कि और कोई मार्ग नहीं है। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम का जप है। और ये नाम जप करने से क्या भगवान को लाभ होगा? हाँ, और ये बहुत सारे लोग, जैसे कोई किसी को नियुक्त करना है प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, तो बाकी लोग आके वोटिंग करते हैं तभी वो राष्ट्रपति बनता है। तो भगवान का ऐसा कुछ नहीं कि आज हम वोटिंग करेंगे, उनका नाम जब स्वीकारेंगे, भक्ति स्वीकारेंगे तभी वो भगवान है, और हम नहीं स्वीकारेंगे, हम मानेंगे नहीं कि भगवान है ही नहीं तो भगवान नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान है, आप मानो न मानो, उनका स्थिति है अबाधित। इसलिए हमें हमारे जीवन में कि बुद्धिमत्ता से काम लेना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इस्कॉन मतलब बुद्धिमान लोगों का संग है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें क्या रियल समस्या क्या है हमारे जीवन में, और उसके पार कैसे जाना चाहिए। और जब हम महामंत्र का जप करते हैं, जैसे बोलते हैं और सुनते हैं, तो क्या होता है, मन लॉक हो जाता है, और इस मन को नियंत्रण कर पा सकते हैं। आज भौतिक जगत में, आज के 21वीं सदी में सबसे भयानक रोग कौन सा है? मानसिक रोग। हर एक व्यक्ति इस मानसिक रोग से बीमार होता जा रहा है। तो अगर हम मंत्र आयते इति मंत्र बोला गया, तो इस हरे कृष्ण का मंत्र का जप हमें करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो उसके बदले कुछ थैंक यू। जो कोई व्यक्ति पेन भी देता है 2 मिनट के लिए, तो हम थैंक यू बोलते हैं। तो भगवान ने हमें इतना अच्छा हवा दिया है, पानी दिया है, पुणे जैसा शहर में हमें रहने के लिए दिया है, तो इतनी सारी कृपा भगवान ने की है, तो उनके प्रति हमें थोड़ा सा धन्यवाद करना है। और उनका धन्यवाद क्या करना है? भगवान का नाम जप। एक 10 मिनट निकाल कर हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हम यहाँ रुकना चाहेंगे, तो 1-2-3 मिनट है, किसी को कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, तो पहला उनका एक प्रश्न है कि यही मंत्र क्यों बोलना है, बाकी मंत्र क्यों नहीं बोलना है? तो इसके 2 कारण हैं। ये पहला कारण एक है कि कलि संतरण उपनिषद करके एक शास्त्र है जो कलयुग के लिए लिखा है व्यास देव ने।
तो उसमें दिया है महामंत्र दिया पूरा, और उसके बाद बोलते हैं इति षोडशकनम नामनम कली कल्मष नाशनम नातो परतो रूपाय सर्व वेदेश दृश्यते। कि ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि स्वयं जाते हैं और नारद मुनि पूछते हैं कि कलयुग के लोगों के उद्धार का क्या मार्ग है कि नहीं। तो मैंने सुना कलयुग बहुत डेंजरस है, बहुत सारे उनके कलयुग के लक्षण बताए गए भागवतों में, शास्त्रों में। तो वो सुनकर नारद मुनि बहुत विचलित हो गया, अरे इतना सारे है, उनके उद्धार का कुछ साधन। तो ब्रह्मा जी बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकनम नामनम कली कल्मष नाशनम। कलयुग के सारे कल्मश को नाश करने के लिए ये उपाय है। नातोर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते, और बाकी सारे वेदों में और कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, ये देता। और उसमें लिखा है इति षोडशक नामनम, ये 16 अक्षर जो मंत्र है, ये ऐसा नहीं कि कोई चेंज भी करे, इसलिए लॉक कर दिया 16 अक्षरी मंत्र। तो ये कली संतर उपनिषद का। और दूसरा है, जब कोई मुझे अगर सर दर्द हो रहा है तो मैं मेडिकल में जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा उसको कि मुझे ना सर दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दवाएं दो। तो क्या करेगा, 10 दवा सामने रख देगा मेडिकल वाला, क्योंकि देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो डॉक्टर बोलता है हाँ ये जाओ, तो वो चिट्ठी लिख देता है। तो मेडिकल वाला क्या करेगा, अभी 10 नहीं देगा मेडिसिन, वही देखेगा वो चिट्ठी में जो डॉक्टर ने दिया है वही मेडिसिन मुझे देगा। उसी प्रकार जो प्रभुपाद जी है, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये हमारे तज्ञ डॉक्टर है, उन्होंने हमें बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले मायापुर में आकर उन्होंने ये मंत्र सबको दिया। और वही तुकाराम महाराज देखते हैं, राम कृष्ण हरि, वही है, वो राम भी है, कृष्ण भी है और हरे, वही मंत्र का उन्होंने क्या किया है, दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे जो गुरु है, परंपरा है, उन्होंने हमें ये मंत्र दिया है, इसलिए हमें इसको जप करना चाहिए। और दूसरा उनका प्रश्न है, इससे लाभ क्या होते हैं। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, नाम संगीतन साधन पैसों पे जड़तील पापे जन्मांतरीची। हमारे जीवन में जो दुख आ रहे किसके लिए आ रहे, वो जो पाप के रिएक्शन आ रहे। तुकाराम महाराज बोलते हैं, जड़तील जन्मांतरीची, जन्म जन्म के कितना भी पाप, ऐसा क्या बडे मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, राशीच्या राशी, म्हणजे कडव्याच्या गंजी असतात ना, गंजीच्या गंजी असू देत, लेकिन वो भी जैसे एक तितली जलाते हैं तो वो पूरा कितना भी हो वो जल के राख हो जाता है। उसी प्रकार भगवान का नाम है कि जब हम ये नाम जप करें तो सारे पापों को नष्ट करें। लेकिन हम क्या करें, उस पर हम फोकस नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि जो हृदय के जो कल्मश है उसको चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, कि जो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मन मत्सर, और इन्हीं के कारण ये सारी समस्या है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हर एक व्यक्ति को ये नाम जप दिया जिससे वो अपना हृदय साफ करे, और हृदय साफ होने से बाकी समाज अच्छा चलेगा। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, हृदय को साफ नहीं करते, बाहर ही साफ सफाई करते हैं। तो बाहरी साफ सफाई से नहीं चलेगा, तो क्या करेगा, अंदर की भी साफ सफाई। अगर जब अंदर की साफ सफाई होगी, बाहर वो गंदा करेगा ही नहीं। अंदर गंदगी है इसलिए वो बाहर भी गंदगी करते जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी मुख्य इधर घाव गलते, इधर सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ठीक हो जाएगा तो अपने आप सारा जग ठीक हो जाएगा। तो ये हरि नाम का महिमा है। और देख रहे कि जो पाश्चात्य देश लोग थे, इतना बचपन से शराब मांस खाने वाले थे, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान का नाम और भक्ति का स्वीकार किया, वो पूरे आज पाश्चात्य देश में रहते हुए भी वो अपना 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, व्याभिचार नहीं। और जो प्रभुपाद जी के पहले कुछ लोग गए थे, उन्होंने बताया, तो वहाँ का व्यक्ति बोलता है इम्पॉसिबल, ये चारों चीजें मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति थी, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा और वैष्णव की कृपा, उन्होंने हरि नाम को स्वीकारा, तो ऐसी स्थिति हो गई। तो हमारे जीवन में कि बहुत ये पाप के जो 4 स्तंभ है, जैसे वो रुकेंगे तो अपना पाप कर्म रुक जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन संतुष्ट होता है और शुद्ध होने लगता है, और जो भी क्या बोलते हैं उसको, एक जीवन में एक स्टेबल बन के हम जी सकते हैं।
क्योंकि आज बहुत ही विचलित है, थोड़ा वो कुछ उथल पुथल होता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे वो भगवान का नाम जप करता है तो भगवान का आश्रय लेने के कारण उसको बहुत ही जीवन में आनंदी और सुखी का अनुभव करता है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। अभी जब करेंगे एक बार से। हाँ चलो।